Hey guys, this is Rabia, Farah and Shazia and we are back with our reviews. Farah, आज तो बड़े आप स्टाइल में, साइड की पोनी भी और शर्ट भी, मतलब तुम बाजार बाजार घूम रही हो यार। मैं हर बार तुम्हारा नया टॉप देखती हूँ, क्या हो रहा है ये मेरी फुप्पो ने मुझे भेजी थी। हाँ, कोयल की शर्ट है। नाइस नाइस नाइस। और शाजिया, मैंने सुना आज आप कहीं ट्रिप पे जा रही हैं। मैं जी पैकिंग कर चुकी हूँ, सिर्फ ये हमारी ड्रामा गप के लिए इंतजार कर रही हूँ कि ये हम खत्म कर लें, जल्दी जल्दी ड्रामे देखें, फिर 2 days 1 night 2 days। और ना मुझे नए कपड़े मिले, ना मैं कहीं और जा रही हूँ। मैं अपने कमरे में इस वाइट दीवार के सामने बैठ के इसके बाद अपना टॉप 5 ड्रामा रिकॉर्ड कर राबिया, रही हूँ। आपके पास कोरियन ड्रामे हैं और Yes. आपके पास अर्तुरुल है, आपको किस बात की फिक्र? No, I also want a new top and I also want to go out. Okay. ओके जी, तो हमारी एपिसोड स्टार्ट होती है विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम बात करेंगे ARY और बुलबुले के बारे में। तो अभी रिसेंटली ट्विटर पे बड़ा चल रहा था बैन ARY डिजिटल, जिसकी वजह ये थी कि बुलबुले, जो एक्चुअली काफी पुरानी बात है, जितना मुझे याद पड़ा 2019 में एक एपिसोड आई थी जिसमें बेसिकली उन्होंने एक पठान कैरेक्टर के बारे में ये बोला कि वो आ रहा है तो या तो वो निस्वार साथ लेकर आ रहा होगा या उसके बैग में बॉम्ब होगा, कुछ इस तरह का डायलॉग था जिसपे अभी बहुत रिएक्शन आ रहा है। एंड लोग, स्पेशली जो पख्तून लोग हैं, वो खुश नहीं हैं और वो कह रहे हैं कि ये गलत बात है, ये नहीं कहना चाहिए था, इस तरह की चीजें हमसे एसोसिएट नहीं करें। तो वी थॉट हम 1-2 मिनट निकाल के इस टॉपिक पे बात करेंगे। शाजिया, व्हाट्स योर टेक? जब मैंने देखा ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था कल, फिर मैंने जाके वो क्लिप देखा, उसमें वाकई यही बात थी। और पहले तो मैंने कहा कि हाँ, एक्चुअली बिकॉज मेरी भी थॉट्स चेंज हुए एज आई वेंट अलोंग कि हाँ, ये शायद पेम्ब्रा को देखना चाहिए था। पीपल वर सेइंग कि ये नहीं करना चाहिए, हम इतने और चीजों पे बात कर रहे होते हैं, इस पे क्यों नहीं करें। फिर मैंने ये देखा ये 2019 का ड्रामा था। फिर मैंने ये सोचा कि ऐसी और चीजें होती हैं, जो मैंने एक और उसमें मेंशन किया था पहले ड्रामा का अपने माइंड योर लैंग्वेज, जिसमें एक हिंदू और एक मुसलमान को दिखाते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर इतना तंज कर रहे होते हैं, और वो पाकिस्तान में बड़ा फेमस हुआ था। आई नो इट इज नॉट अ पाकिस्तानी प्रोडक्शन, लेकिन क्योंकि वो एक पाकिस्तानी था और एक इंडियन था और वो आपस में नोक झोंक उनकी चलती थी और हम सब हंसते थे और अभी भी हंसते। तो फिर मैंने ये सोचा कि ये जो चीजें हो गई है ना, पहले पॉलिटिकली करेक्ट जो आजकल चल रहा है, मे बी वी शुड थिंक कि आते हुए वी शुड नॉट बी डूइंग दीज थिंग्स। जो हो गया है वो तो हो गया है, पुराना कंटेंट है, उसको आप छोड़ दें। एक डिबेट ये जरूर चली है वेस्ट में कि क्या हम उस कंटेंट को रिमूव करें या हम उसको चलने दें आगे। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दैट? फरा, व्हाट डू यू थिंक? Oh, you mean कि they're gonna remove that episode? मतलब people are, that's what people are saying ना, कि ये क्यों उन्होंने दिखाया, तो क्या पुराना कंटेंट हम हटा दें ऑनलाइन? और फिर मैंने उनका, नबील का जो प्रोड्यूसर है उनका, वो भी इंटरव्यू, जो उसकी छोटी सी टॉक थी वो सुनी, एंड उसमें ही सेइंग कि ये हमने बिल्कुल इंटेंशनली नहीं किया, ये कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर हमने इस तरह से डेवलप किया था और ये हम छोटी मोटी दे, आई थिंक गोइंग, आई डोंट नो, हमने तो वही एक, बिकॉज आई डोंट फॉलो बुलबुले, तो वो पूरा एपिसोड आई डोंट नो कि कहीं और भी ऐसा कुछ हुआ है या ये सारा वक्त इस तरीके से, मगर आई थिंक वो जो उन्होंने उसको रिलेट कर दिया ना एज विद द, आई थिंक नस्वार का इतना नहीं था जितना बॉम्ब का था, तो वो क्या कहते हैं उससे कनेक्ट, देन पीपल गॉट मोर फ्यूरियस ऑन दैट कि आपने उसके साथ क्यों किया है। तो आई थिंक कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप रिलेट करते हो कि आप किसी की बात करते हो, जैसे कि हम बात कर रहे थे, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स ऑफ यू नो सम, क्या बोलते हैं उसको, कि ये वहां का है, ये तो ये ऐसी होगी, तो ये पैसों को कर रहे हैं, यू नो, आई डोंट वांट टू से आउट दोस नेम्स आउट लाउड, बट बहुत सारी चीजें हैं कि जिनको हम रिलेट करते हैं कि यू नो ये पैसे का कर रहा है तो ये फलां वो है, ये फलां सेक्ट है, तो ये यू नो, सो ये चीजें ऐसी हैं कि लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, हम अपने घर में बैठ के ऐसी बात कभी कभार हम भी रियलाइज नहीं करते और बोल देते हैं, बट yes, nobody is going to say it out openly. If you're sitting with your friends and you're talking and आप उसको मजाक नहीं बना रहे हैं, बट आप कभी कभार आपका फ्रेंड ऐसा है, कभी आप बोलो यार ये बड़ी तुम पंजाबी हरकत कर रही हो, अच्छा ये बड़ी तुम यू नो वो कर रही हो, तो यू नो, बट दैट्स समथिंग जो हम अपने बैठ के करते हैं बात। सो आई एम नॉट टू श्योर कि if coming out on in a drama and you're talking and pinpointing one of our
provinces किए लोग. So I don't know if that is, of course that is a big no. But yes, that is an old content, and अब आगे जाके अगर वो करें तो that's a different thing. I don't know if they're going to change the character or not. So I'm questioning कि इस एक साल के बाद ये चीज क्यों हुई है. मुझे I don't want to say it, but शायद we need to really look into it. मैंने जानने की कोशिश की, मुझे समझ नहीं आई कि ये पूरा मतलब 2009 की चीज अभी क्यों है, और मेरी गलती है कि मैंने रिसर्च सही तरीके से नहीं की. लेकिन ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में जरूर आया कि एक साल बाद क्यों आ रहा है और फिर मैंने जाके ना उस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में भी देखा. सो जितने मैंने स्किम किए मुझे कहीं भी कोई एक कमेंट भी नजर नहीं आया जहाँ पे किसी ने ये बात मेंशन की हो. ठीक है, सो दैट इज समथिंग जो मैं सबके सोचने के लिए छोड़ रही हूँ. मैं इस पे कोई बात नहीं इससे ज्यादा बोल रही, बट फॉर एवरीबडी जो इस पे कमेंट भी कर रहा है, जो इस चीज को सुन भी रहा है कि ये एक साल बाद क्यों, सोचिए इसको. ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशंस होती हैं, वो ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशंस होती हैं, उनको आप टीवी या पब्लिकली नहीं कर सकते. और हमारे राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, आई एम सॉरी एंड आई एम गोइंग टू बी टेक अ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टैंड हियर. उनको ये बात को रियलाइज करना चाहिए, उनको इतनी सेंसिबिलिटी और इतनी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि आपकी लिमिट्स क्या है. टेररिज्म एंड बॉम्ब इज वेरी स्ट्रॉन्ग. आई एम सॉरी, आप उसको किसी एक इंसान, किसी एथनिसिटी के साथ इन अ जोक रिलेट कर रहे हैं. जिन लोगों के माँ बाप, बहन, भाई, बच्चे, या जो कम्युनिटीज हम जैसे मुसलमान जो बॉम्ब ब्लास्ट से अफेक्टेड है, क्या आपने सोचा है एक मिनट के लिए भी कि इसका क्या इफेक्ट हो रहा है? I don't want to be associated with anything like that, even in the slightest joke. So please, आप लोग अगर ऐसी कोई कर रहे हैं तो सोचिए. सेंसिबिलिटी बहुत जरूरी है. सेकेंड चीज, मेरा सवाल ये है कि वो हो गया, उसको निकालने की तुमने बात की, पूरी एपिसोड निकालने की जरूरत नहीं है. वो सिर्फ उतना सा पार्ट उसका निकाल सकते हैं, जहां पे निस्वार है वहां कर सकते हैं. आई थिंक दैट शुड बी डन ASAP. माई क्वेश्चन इज, क्या ARY को अपोलोजाइज करना चाहिए? इज इट इनफ कि प्रोड्यूसर ने अपोलोजाइज किया है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चैनल है जिसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसने कंटेंट एयर किया है, वो उसको ओन कर रहा है. उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? शाज़िया एंड फराह, जस्ट रैपिंग Yes, I do think there's इसमें कोई हार्म नहीं है, और इसका मैंने ट्वीट भी किया था कि अपॉलॉजी, दो तीन चीजें. नंबर 1, अपॉलॉजी करने में कोई बुराई नहीं है. नंबर 2, ह्यूमर में हम कहाँ तक जा सकते हैं. This is a question we should ask. Number 3, अगर आपको याद होगा, महविश हयात ने ये कहा था कि जब बाहर की फॉरेन फिल्म्स हमें ऐसे दिखाती हैं कि हम टेररिस्ट हैं और हम ये सब करते हैं, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? तो the change has to start from here. That's what I think. Yeah. And actually, I don't know, we're less on time, but when we started Fuchsia magazine about 8-9 years back, हमारी पहली thought, रावी और मेरी यही थी कि because people used to over there कि oh यार Pakistan or terrorism, you know, so एक वो आता था. तो that's when we started Fuchsia also. We like, we need to show them that we're not this. So same goes with so that's something very strong for us. हम उसको बहुत लेते हैं, like as a Pakistani. We don't want to be associated, and it's not about Pakhtun or Sindhi or wo, it's about Pakistan. For Pakistan, Musliman, and as insan also, na, as a human being, bomb blast means terrorism, and कोई इंसान कहीं भी हो वो उसको स्टैंड नहीं करेगा. शाज़िया, हम किस ड्रामे से रिव्यू स्टार्ट कर रहे हैं? मोहब्बत तुझे अलविदा या जलन? बॉल आपके कोर्ट में है. मोहब्बत तुझे अलविदा फॉर श्योर, जिसको बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम अलविदा कह दें, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं अभी. फरा, तुम्हारा ख्याल है उसको अलविदा कहना चाहिए? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है एक्चुअली सरप्राइजिंगली ड्रामा देख के. तुम्हें लग रहा है कि अलविदा कहना चाहिए? मुझे इस दफा का एपिसोड I just did not, lots of things I was like so ticked off. तो but not अलविदा नहीं कहना चाहिए. Nice light watch, as I started it also with that intention कि मैं nice light watch देख रही हूँ. तो but इस एपिसोड पे बस मुझे बहुत चीजों पे मुझे किस चीज पे गुस्सा आ रहा था तुम्हें? गुस्सा नहीं, बस थोड़ी सी कुछ चीजों में यार कि वो नेचुरल पन में नहीं है. आई नो कि ये ड्रामा है और इसको मैं लाइट वॉच की तरह ही देख रही हूँ, बट कुछ ज्यादा ही लाइट वॉच से कैजुअल वॉच होती जा रही है कि भी बॉस आपको पिक करने के लिए आ गई है, दरवाजे पे भी आ गई हैं, आप बॉस मैडम तैयार शायर होके, मतलब कि बॉस को ऑफिस नहीं जाना है, सारा स्टाफ आपका ऑफिस में है, बॉस मैडम अपने एक एम्प्लॉयर की वो बीवी को लेके शॉपिंग पे जा रही है, उनको बाहर होटल में पहले घर पे खाना खिलाया, उसके बाद फिर होटल पे भी खाना खिलाया, और फिर वो कह रही है बड़ी वाली मैं एसी वाली मॉल में गई भी, एसी वाली मॉल में तो आप पहले भी जाती थी, और वो हील शील पहन के वो तैयार होकर चली गई. थोड़ी सी मुझे उसकी एक्टिंग थोड़ी जरा वो लगी, बट यस द पावरफुल सीन वाज कि जब उसको पता चला तो वो यू टर्न उसका जो हुआ ना एक्सप्रेशंस का, दैट वाज नाइस.
शाज़िया तुम बताओ। ओके, फराह ने पूरा इन अ नटशेल पूरा एपिसोड हमारे लिए उन्होंने अब आगे बोलने को रहा क्या है फराह, ये बताइए आप सर। अच्छी बात है ओके, ना, मैंने थोड़ी सो cringy वाली बातें बताई। ये जो तुम मॉल की बात कर रही हो ना, मुझे दो एक प्रॉब्लम है और एक मैं इसके बारे में ड्रामे के बारे में कहना चाहूंगी। स्टोरी तो हमें पता है, ठीक है, तो हमारे वो रिएक्शन नहीं आएंगे जो हमें हमारे आते अगर हमें स्टोरी के बारे में नहीं पता होता। सो दैट इज समथिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। इन दिस केस ड्रामा बच गया है थोड़ा सा, क्योंकि अगर हमें पता होता तो हम बहुत गुस्से में बैठे होते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस लो हो गई हैं। सो जैसे हाँ, मुझे उसमें रिडिकुलस चीजें हो रही हैं तो हम लाइक ये तो होना ही है ना, हाँ, मतलब ये तो होना ही है। स्टुपिडिटी एब्सर्डिटी तो होनी हाँ, ही है ड्रामे में। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जो हमने मॉल की बात करी ना, मुझे एक्चुअली इस पे बड़ा गुस्सा आया शाहान के ऊपर। भाई, एक दिन आपकी बीवी चली गई है, आपका बच्चा घर पे खाना नहीं खा सकता, आप घर पे आके खाना नहीं निकाल सकते, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, और फिर उल्लू बना रहे बीवी को कि तुम तो हमारे घर का न्यूक्लियस हो। अगर तुम नहीं होती, और वो बेचारी कहती है कि एक दिन क्या हो गया, मैंने अपनी मर्जी से दिन गुजार लिया तो जुर्म ही हो गया। और फिर अपनी मीठी, वो हम सर्वर को कह रहे थे कि वो मीठी बातें करते हैं ना, वो तो है ही विलन प्यार के सदके में। लेकिन ये जितने प्यार से इन्होंने अपनी बीवी को वापस ऑन ट्रैक ले आए कि तुम्हारा काम घर पे रहना है और तुम घर का ख्याल रखो, ये भी नहीं कि भाई कोई न्यू बॉर्न बच्चा हो। शाज़िया, तो बड़ी अनफेयर बात है, तुमने बेचारे शाहान को सर्वर से मिला दिया है। शाज़िया, दैट्स नॉट रियली फेयर। आई नो, बट मुझे रिएक्शन चाहिए था ना तुमसे। मैं ऑब्जेक्ट कर रही हूँ और मैं शाहान के लिए खड़ी हो रही हूँ, उसके हकूक के लिए और उसकी साइड पे कि ये नहीं होना चाहिए, और आप वापस लें इस स्टेटमेंट को कि उससे कंपैरिजन नहीं करें। लेकिन मुझे आई थिंक एपिसोड ओवरऑल बड़ी सही थी, ठीक थी, कुछ खास नहीं हुआ, मजे की थी, मुझे पता था क्या होना है। मैं बस ये वंडर कर रही थी कि ये एकदम से इसके मुंह से निकलेगा मंशा पाशा से जो इसकी दिल की ख्वाहिश है, या ये सब इसकी चाल है। और फिर जब वो म्यूजिक सुन रही होती है, उसने बता दिया जिस तरीके से बोलती है, आई एम इन, मैंने पहले भी बोला था, दोबारा बोल रही हूँ, मंशा पाशा इज सो अमेजिंग। यू नो, जब उसने उसको उस वक्त बोलती है और जब एंड में ही बोलती है, मंशा पाशा कहीं से मीन नहीं लग रही थी। शी लुक लाइक कि वो कोई साइको डेस्परेट किस्म की औरत है जिसको एक चीज चाहिए। मुझे एक्चुअली उससे थोड़ा सा डर लग रहा था कि जिस तरीके से वो बोल रही थी ना, मुझे दे दोगी ना, और तुम मुझे दोगी, क्योंकि अभी नहीं, थोड़ी देर में, तुम्हें पता है। तो अगेन मुझे इस चीज से बड़ी बैशिंग होगी, बट आप फर्क देखें मिराल की कैरेक्टराइजेशन और मंशा पाशा की कैरेक्टराइजेशन। आप दोनों की, मतलब इधर इस कैरेक्टर में इतना थोड़ा सा वो है, लेकिन आपको उसके अंदर की जो महरूमी है, जो उसकी ख्वाहिश है, जो उसको पुश कर रही है इस किस्म की गलत हरकत करने पे, वो आपके बिल्कुल सामने है। और उसने जब किया तो उसने रोब दबदबे नहीं, उसने बड़े I don't know if I should call it psycho तरीके से किया। मतलब मैं सर्वर को और उनको नहीं कंपेयर कर सकती है ना फरा, आई कैन नॉट कंपेयर द टू, लेकिन मीराल को और इनको शफक को आपने कंपेयर कर दिया। मीराल इज साइको टू अ पॉइंट ऑफ मैडनेस। नहीं तो ये भी तो साइको ही है ना भाई, उसने भी तो पूरी प्लान। ये साइको है, बट शी कैन बी वन ऑफ अस बट इन अ बैड सिचुएशन, ठीक है। लेकिन मीराल तो मतलब बिल्कुल ही आउट। बट यस, आई एग्री व्हाट यू आर सेइंग कि शफक ने, मंशा पाशा ने बड़ी अच्छी तरह प्ले किया ये इन द रोल दैट शी इज। मेरी तो इतनी सी चीजें शाज़िया बिल्कुल डिफरेंट, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी रीजनिंग मिराल की और इसकी डिफरेंट होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जिस तरीके से वो चीजें कम्युनिकेट कर रही है ना, कैरेक्टराइजेशन की बात कर रही है, मंशा पाशा में बड़ा क्लियर लग रहा है। लेकिन मिराल में हम कंफ्यूज हैं। हम आई थिंक हर रिव्यू में हर रिव्यूअर बात कर रहा है कि भाई ये मसला क्या है या किस जगह इसको कैटेगराइज करें। मे बी दैट इज व्हाट द सबात के राइटर डायरेक्टर की इंटेंशन ही हो। कमिंग बैक टू मोहब्बत उजल के रात, सो दैट्स माय टेक ऑन एमटीए, दैट्स ऑल। एक डायलॉग उनका मुझे कुछ थोड़ा सा ऑफ लगा, तुम तो बिल्कुल नाज़माबाद की रानी लग रही हो। अरे मैंने कहा, तुमने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने कहा बड़े मजे के डायलॉग्स थे यार, ये मैंने लिखा था, मैं भूल गई कि ये नाज़माबाद की रानी लगती है। उसने खुद बोला था या वो बोलता है? शाहान भी बोला था उसको। So basically they show, I don't know, there are two things. Either they showed, of course, their house is in Nazmabad, and that's why he's saying कि तुम अपनी इलाका की रानी लग रही हो, or it can be the other way. So I don't know. व्यूअर्स, आप बताइए आपका क्या ख्याल है?
we are leaving it up to you. हम we are not स्पेशली taking. जो व्यूअर्स नाज़िमाबाद में बैठे ये देख रहे हैं वो बताएं क्या उनका आपको क्या फील ख्याल हुआ? एक्चुअली माय पॉइंट इज कि आपको फील हुआ क्या? आपने मतलब हमने नोट किया, बट आई एम नॉट 100% श्योर कि उसको Yes. किस सेंस में लिया जाए. आपको ऑफेंड हुए या आपने इसको एक मजाक में लिया और आपको कुछ बात फील हुई? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए. शफक की वो बड़ी है, मुझे खुशफहमी लगी लास्ट में, जो लास्ट सीन है, कि मैं चाहती तो मैं शायान को खुद बता देती. अरे भाई, शायान को खुद बता देती तो तुम यहाँ क्यों उसको 2 दिन से शॉपिंग करा रही हो? इतने पैसे भी करती, जाके शाहान को बताती ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि शाहान की तो तुम्हारी दाल गलेगी नहीं, इसलिए तुमने बड़ी चालाकी से इस रास्ते से ये घुमाए कि तुम उसको फंसा लो. ये बड़ा बड़ा थिंग. मैं कह रही हूँ इतनी शॉपिंग करके वो घर आ रही है आपकी बीवी, मतलब who does all that? Yeah, you can get and even a phone. मतलब कि a phone is not a small thing. And then you know कपड़े भी हैं, चीजें भी हैं. Who does that यार? कोई एक चीज करता है, कोई 20 चीजें नहीं करता. पहली बात तो ये शान को बोलना चाहिए तो तुमने इतने कपड़े लिए क्यों? मैं तो ऑलरेडी लोन ले चुका हूँ उससे. और ये भी कि दाल में कुछ काला है, सबको नजर आ जाना चाहिए था. यू गाइस थिंक शाहान की अपनी नीयत थोड़ी सी बहक रही है, जो शाहान खुद भी रियलाइज नहीं कर रहा? शाहान जब रोज अपनी बीवी को सुबह देखता है कि वो लॉटरी निकालने की कोशिश में मुब्तला होती है नाश्ते के वक्त, तो ही इज प्रॉब्ली थिंकिंग कि अच्छा चलो एटलीस्ट यहाँ से उसका वो वाला जो है सेटिस्फाई हो गया है, बिकॉज वो इतनी ऑब्सेसिव है ना इस चीज के बारे में. तो वो भी शायद इन द बैक ऑफ हिज माइंड सबकॉन्शियसली शायद कह रहा होगा कि चलो शी इज गॉट व्हाट शी वांट्स. व्हाट डू यू थिंक फरा? शाहान का है नीयत खराब हो रही है या नहीं? And he's just being like in denial and aloof basically. I think शाहान की नीयत खराब हो रही है, शाहान को रियलाइज नहीं हो रहा है. And we'll find it out soon in the next few episodes. Okay जी, let's move on to जलन. बताइए जी, आप लोगों को अगली एपिसोड का प्रोमो देखा आपने? फड़कता हुआ अगली एपिसोड का या प्रोमो देखा, लेकिन यही ख्याल आया कि क्या किस किस्म की स्टोरी चल रही है भाई, क्या है अगेन कुछ मतलब ठीक है, इट्स सेंसेशनल, यू विल वॉच बिकॉज इट्स कीपिंग यू हुक्ड, बट इस यही तरीका है हुक करने का? ये मेरा ये सवाल है. कोई और तरीका नहीं हो सकता हमारे राइटर्स के पास? ये तो अब स्टोरी लाइन बन गई है, अब हम इसी तरीके से हुक हो जाएंगे इसके लिए. बट मुझे आई जस्ट डिड नॉट, वही उसकी एक्टिंग, उसके जो अहमर है ना, अहमर की मैं कहती हूँ आंखों को थोड़ा तो यूं करके पकड़ के मैं खोल दूं, उसकी लाइक ही जस्ट कम्स विद दैट, वो कि उसको देख के मैं ऑफ हो जाती हूँ. I don't know, I somehow forwarded his scenes. I think अगर तुम लोग उसके कोई डायलॉग पूछोगे शायद मुझे पता भी नहीं चलेगा, because वो इतनी बेचारेपन और उसकी वो है ना आ रही है. So I just did not like that. I think दुख निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको समझ नहीं आ रही है. उसके हाथ में देखो, उसके हाथ में एक चीज थी, उसकी मंगेतर थी जो उसको पसंद भी कर रही थी और उनका थोड़ा इन्वॉल्वमेंट थी. अब वो एकदम से बिल्कुल बदल गई है, उसके हाथ से हर चीज फिसल रही है ना, इसलिए उसकी ये चीज आ रही है जो हमें इरिटेट कर रही है. यस, बिकॉज हम उसकी नहीं, हम मिनाल और असफंदियार की स्टोरी जानना चाह रहे हैं कि कैसे आएगा. मेरे लिए शाज़िया, तुमने जो स्टोरी पे बात की ना, मैं ऑफ कोर्स इस स्टोरी के फेवर में बहुत ज्यादा नहीं हूँ. आई थिंक अब वो टाइम है जब हमें कंटेंट बेहतर करना चाहिए. लेकिन फिर भी मैं एक चीज बोलूंगी, इस बार के एपिसोड ने मुझे 2-3 चीजों को सोचने पे मजबूर किया कि पहले जमाने में जिस तरह माँ बाप लड़कियों को थोड़ा सा रोकते थे, मे बी इट वॉज द राइट थिंग. हम सबको जिनके घरों में बेटियां हैं, बहनें हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता किस वक्त आपकी इंटेंशन नहीं भी हो, हालात कैसे चेंज हो सकते हैं, क्या हो. मुझे रिमाइंडर आया कि बीवियों को भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, यू नो, बिकॉज इस वक्त मीशा जो है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है. एंड ये भी सोचना चाहिए कि मतलब आपकी बातें या कुछ भी जो है वो आपके घर को कैसे इम्पैक्ट कर रही है. जैसे जिस तरह निशा उसके खेल रही है कि अहमद ने तो तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, लेकिन निशा उसको फोन भी कर रही है, उसके लिए फिक्रमंद भी है. सो मुझे थोड़ा सा ना रिमाइंडर्स आए, कुछ सही भी है, कुछ थोड़े से इतने पॉजिटिव नहीं है. लेकिन मुझे सवाल आप दोनों से ये है कि क्या असफंदियार, मतलब उसमें कुछ जर्म्स थे या ये अब बहकाने पे बहक रहा है निशा के, या बहक जाएगा? शाज़िया, आपका क्या ख्याल है? असफंदियार में ये जर्म्स आई एम नॉट श्योर थे कि नहीं थे. मेरा ये जवाब तुमसे, एंड वी वर डिस्कसिंग इट, असफंदियार जरा ऑकवर्ड से हैं, ठीक है. ही इज अ बिट ऑकवर्ड बिकॉज लाइक हिज सिस्टर हैड सेड कि तुम ज्यादा मिले नहीं किसी से, मैंने ही तुम्हें पाला. उसके कोई सिबलिंग्स नहीं है, बहन भाई नहीं है, तो और वो जरा चुप्पी से हैं, कुछ समझ नहीं आता अंदर दिमाग में क्या चल रहा है. He is awkward socially and अब जाके थोड़ा सा जब इसकी चुंगल में आ रहे हैं
निशा की चुंगल में, तो आई थिंक वो फिसल जाएंगे, क्योंकि जिसने जो एंड में जो डायलॉग बोला था ना मिनाल खान ने निशा ने कि अगर मेरा शौहर होता तो और अहमद इस तरह बदतमीजी करता, मैं तो उससे बात भी नहीं करती कभी। एकदम से उसकी आंखों में एक वो लुक आई, विच अगर थोड़ा सा अक्लमंद होता तो वो सोचता कि अच्छा ये मुझे पट्टी पढ़ा रही है, लेकिन ये बहन बहन के अगेंस्ट क्यों बात कर रही है, हाँ, उसको नहीं समझ आई ये बात। बट फरा मेरे सवाल का ये और शाजिया की उस बात का, जो शाजिया कह रही कि वो सोशली ऑकवर्ड है, बट लेकिन देखो अगर सिर्फ सोशली ऑकवर्ड होने की बात है या ये कि उसके माँ बाप नहीं थे सब कुछ, उसने अभी भी वो इतने कंफर्ट से बात कर रहा है, उसने दो चीजें अपनी बीवी को नहीं बताई हैं। एक तो ये कि निशा ने उसको शादी के कपड़ों में तस्वीरें भेजी थी, फिर ये कि वो निशा पिछली बार उसके घर आई थी जब उससे अहमद से मदद मांगने आई थी और उसने नहीं बताया। तो तुम्हारे ख्याल में कुछ दाल में काला है या दाल में काला नहीं है, बस वो बेचारा फिसल जाएगा। ही इज द पुअर मैन। हाँ, वो अभी अभी एज सच दाल में काला नहीं है, बट यस वो वाली बात जो आके बहन ने बोली है कि भी मैं अपने बहनोई का ट्रस्ट ले रही हूँ, प्लीज आप नहीं बताएं, तो लाइक ओके यार चलो दैट्स ओके, बट द पिक्चर्स नहीं वो बिकॉज कभी कभार होता है ओके यार ट्रस्ट कर रही है ये मुझे नहीं, मैं बताता हूँ कि वो आई थी बहन की बात, ये कैसे हो सकता है? नहीं वो वाली के वो आके वो जब कहती है कि अमर मुझे वो कर रहा है तो अपनी जाके शादी रोक दे एंड ऑल दैट, यू नो वो वाला नहीं गोज एंड ही डज दैट, वो भी सिचुएशन देखता है तो प्रोबेबली, but the images of the bridal, that was a big a little bit alarming कि वो हुआ and he did not say anything, but also he seems like awkward also around her, थोड़ी सी करता है उससे कि दूर हो जाओ, बट ऐसा ही सब ये बहन के खिलाफ कर रही है चीजें, तो वो भी है कि वो बैठ गई है कॉफी कर रही है एंड ऑल दैट। मैंने कभी बहन क्यों नहीं नीचे आ रही है, कॉफी बन भी गई, कॉफी पी भी ली, बहन साहिबा नीचे नहीं उतर के आ रही है, बट बहन से ख्याल आ रहा है मुझे कि आई रियली लाइक द कैरेक्टर ऑफ द अहमर की बहन, the way she is, you know, she's with the mom also, वो अहमर की भी, और वो थोड़ी थोड़ी उसकी चीजें भी समझ रही है। So जैसे कि आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि इन दोनों का क्लैश शायद हो कहीं ना कहीं आगे जाके, now once they leave for लाहौर एंड वापस आएंगे या whatever, ये तो कहीं और रहती है शायद। So I think वो जो उसकी है ना the way जिस तरीके से वो हैंडल कर रही है अहमर को is very nice, उसकी बातें I like her। माहिरा खान जो है, आई होप मैं उनका नाम सही प्रोनाउंस करी, मैं हमेशा माहिरा और माहिरा में कंफ्यूज जाती हूँ जब भी उनका नाम भी देखती हूँ। शी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब जब भी वो आती है, हालांकि यू नो उनका लाइक वो मेन कैरेक्टर नहीं है, लीड रोल में नहीं है, लाइक शी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, लेकिन जब भी वो आती है लाइक आप उनसे नजर हटा नहीं सकते, और बड़ी कन्विक्शन से, मुझे उनका मेकअप बड़ा अच्छा लग रहा है। सो अगर वो सुन रही है तो आई वांट टू टेल हर कि बहुत अच्छी एक्टिंग करी आप, बहुत यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड बड़ा मजा आता है आपकी बातें सुनने में और आपको देखने में स्क्रीन पे। सो आई वांट टू से भाई को दुरुस्त करने वाली उसकी मजे की उसकी बातें हैं, डायलॉग्स। एक सीन मुझे इतना फिल्मी लगा जब अहमर वापस आता है रात को पूरी गुजारने के बाद, वो कहते हैं अम्मी, तो अम्मी कहती है अम्मी मत कहो मुझे, मैंने कहा ये कुछ 70s की फिल्म का सीन है, तुम लोग जाके उसको रिवाइंड करके देखना थोड़ा सा पीछे, वो बिल्कुल ऐसे अम्मी मत कहो मुझे, एंड आई वाज लाइक क्यों हो रहा है ये, यू नो। बट एक और चीज, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट मिनाल्स कैरेक्टर, आई कांट डिसाइड कि मैं उनकी तरफ हूँ या उनके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि एक तरफ मुझे वो बहुत चुलबुली और बिल्कुल जैसे छोटी बहनें होती है ना वैसे, क्योंकि वो ऐसे ही करती है ना बहनोइयों के साथ, क्या मुझे खाने पे बाहर ले जाए, बाजी तो मुझे लेके नहीं जा रही है दिस, बट एट द सेम टाइम यू नो उसके पीछे जो सारी चालाकी चल रही है, जब वो मूड होते हुए बात कर रही होती है। शाजिया it's a very fine line, ठीक है, between a बहनोई and साली का जो रिश्ता होता है, ठीक है, और इसको आपको both sides are responsible कि इसको आप टेंट नहीं करें, आप इसके ऊपर धब्बा नहीं लेकर आए, and this is exactly what her character is doing। आपको दिल चाह रहा है कि वो ना करे और वो उसी हद, अपनी हद में रहे, लेकिन वो हद पार कर जाती है हर दफा। जब तुम्हें अच्छा लग रहा होता है राबिया, उसके बाद वो कोई ऐसी हरकत करती है कि गुस्सा आता है उसके ऊपर, एंड इस ड्रामे पे भी मुझे इसीलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये बड़ा एक अच्छा रिश्ता होता है, लेकिन बड़ा सेंसिटिव रिश्ता होता है, और आप इसको क्यों छेड़ रहे हैं। The other thing that I thought about was कि आप बड़ी बहन हैं, आप प्रोटेक्टिव हैं, सब कुछ है, वही राबिया वाली बात कि आपको क्या बिल्कुल नहीं, जबकि अहमद ने भी आपको एक दो दफा कहा है, आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि ये क्या कर रही है, what is she doing, you know, मतलब अपने आपे में रहे थोड़ा तो। I mean, growing up आपको पता चल जाता है, एक बच्ची का बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा, so that I'm a little questioning that. But I feel Shazia, Farah, do you think Shazia की बात सही है? तुम्हें लग रहा है नीशा is missing something, या मीशा साइन नहीं देख पा रही है? तुम्हें लग रहा है कि उसको साइन मिल रहे हैं ऐसे? नहीं, उसको as such साइन नहीं मिल रहे हैं, but she should at least थोड़ा सा तो अपनी बहन के लिए
उसको ऐसा साइन, उसको तो कोई इंक्लिनेशन नहीं आई अदर देन अहमद सेइंग एनीथिंग. मतलब कि Afsi has not yet himself said कि I'm little bit uncomfortable around your sister. उसने नहीं अभी तक ये बोला. नहीं, वो तो अनकंफर्टेबल नहीं है, वो तो कंफर्टेबल होने जा रहे हैं बड़े ज्यादा. लेकिन आई सी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग शाजिया कि जो मनाल कर रही है ना, वो कोई भी छोटी बहन करती और आपका दिल चाहता है कि आपके हस्बैंड की और आपकी छोटी बहन की, आपकी बहनों की ऐसी हो. सो मेरा नहीं ख्याल कि मिशाल को, मीशा को कोई भी शक होगा, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा अभी. लेकिन अभी आगे तो नहीं हो रहा. यू आर राइट. एंड में वो हमें लगा है कि हुआ है एंड में. तो आप लोग कमेंट्स में हमें बताइए कि आप लोग का क्या ख्याल है, आप लोग जलन देख रहे हैं या नहीं देख रहे, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत से लोगों ने कमेंट्स में हमें बोला कि आप लोग जलन रिव्यू भी क्यों कर रहे हैं. हम कुछ किस्से और देखते हैं, फिर वील डिसाइड कि वी वांट टू कंटिन्यू इट और नॉट. एंड वी आर मूविंग ऑन टू बंधे एक डोर से. शादिया, आपने देखा, आपको मजा आया, क्या आपका ख्याल है? बंधे एक डोर से मुझे मजा भी आ रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा इरिटेशन भी हो रहा था कि भाई एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, आप लोग सब बड़े हो गए हैं, क्या जरूरत है हर बात पे ताने देने की, गुस्सा करने की. एंड वही तुम्हारी वाली जो बात थी फरा एंड राबिया, बोथ ऑफ यू एंजॉयड आंगन, और तुम लोगों ने कहा कि जब कोई ट्रेजेडी होती है तो लोग साथ आते हैं. ओके, माय पॉइंट इज बिल्कुल जो तुमने कहा था कि ड्रामे में हमें एक ट्रेजेडी क्यों दिखानी होती है फॉर अस टू रियलाइज. तो भाई आपको उस पॉइंट पे क्यों आना होता है कि जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए तब आप जाके सब मिलें और तमीज से एक दूसरे से बात करें और पैसों का सोचें. आप तो बड़े हो गए हैं ना, तो मतलब इसका मतलब कि ट्रेजेडीज तो कभी कभी होती हैं जिंदगी में, तो फिर आप कभी कभी ढंग से बात करेंगे एक दूसरे के साथ, बाकी पूरी जिंदगी लड़ाई धड़ाई में गुजार देंगे. दैट्स माय क्वेश्चन. नहीं, वेरी ट्रू ऑन दैट. बट कभी कभार आपको वो चाहिए होता है, यू नीड दोस जेंटल रिमाइंडर्स. कभी कभार एक कोई धचका आता है जिसकी वजह से आपको एकदम से थॉट आती है कि ओ यू नो दे स्टैंडिंग बाय मी. जैसे वही वाला पैसों वाला इंसिडेंट जो पीछे से आके उसने देखा था और वो जेठानी दे रही होती है, यू नो देवरानी, एंड यू नो सब देखती हैं तो वो कहती है यू नो. सो ऑल दोस कनेक्शंस. No, I didn't really feel it off. It was nice. It was nice a connect of the family that जो mostly sadly families में होता है. And आप खुशी and गमी में ही आके एकदम से you know आपके अपने कौन है. So वो एकदम से कनेक्ट हो जाता है अगर कहीं लूज होता है. बट अगर हमने पुरानी एपिसोड में भी देखा था कि वो फिर भी जब एंगेजमेंट के टाइम के थे, so they were all there as a family. They were all sitting nicely. They were all for that. फिर कोई बात हुई आपस में उनकी, एंड देन फिर आप दो दिन 3 दिन नहीं बात की, फिर एक एपिसोड. तो ये मोस्टली फैमिलीज में हो जाती है. आई नो कि नहीं होनी चाहिए, आपको सारा वक्त कनेक्ट रहना चाहिए. मुझे लगता है कि बहुत एक्सट्रीम पे जा रहे होते हैं, मतलब जहन्नुम में जाओ. एंड वो जो डायलॉग था ना कि हाँ वो दिल की बुरी नहीं है, बस जबान पर काबू नहीं है. तो भाई जबान पे काबू क्यों नहीं है? जबान से ही तो हम कितनी बुरी बुरी बातें कह देते हैं. सो आई डोंट एग्री विद दिस. क्यों नहीं है भाई जबान पे काबू? साजिया जी, इस वक्त हम कोई वो भाषण तो दे नहीं रहे हैं, हम लेक्चर तो दे नहीं रहे हैं, हम तो एक ड्रामा देख रहे हैं, ठीक है. सो उन्होंने ये दिखाया है जो हमारे पास हो रहा है. एंड एज आई सेड, आप बाजिल में रहती हैं, आप भूल गई हैं इन लॉज के साथ रहना कैसा होता है. और पाकिस्तान में एक टिपिकल जॉइंट फैमिली में मे बी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में किस किस्म के डायलॉग्स या किस किस्म की बातें होती हैं. एटलीस्ट आई डोंट नो, अगर तुम लोग मुझे जज करोगे, या मैं तो बहुत रिलेट कर सकती हूँ इस ड्रामे से. मुझे तो आसपास उनकी जो चीजें हो रही हैं, आई सी देम हैपनिंग. बहुत बहुत अपनी दोस्तों, अपने मतलब एक्सटेंडेड फैमिलीज में मैंने कितनी चीजें, दादी का रवैया, जिस तरह उन्होंने बहू को बोला, बहू का दादी की खुशबू लेकर अच्छा दादी आप क्यूट मोमेंट्स. एंड आई लव्ड इट. वो जब बेचारा वो जो आया, बेचारा क्या नाम, मोहम्मद आता तो है वो तो लास्ट में जब हम देखते हैं, और फिर बेचारे का जब इनको कितना रियलिटी से वो दिखाया था कि वो फोन उठा ले, बोला मैंने तुम्हें फोन नहीं कर, मैं बाइक उड़ा रहा हूँ, और उसने वो रखी एंड देन द एक्सीडेंट. सो इट वाज क्वाइट इस तरह की बात. वो जिस वक्त वो कहता है ना, वो कहती है जब वो बोल रही होती है कि मुझे आवाज आ रही है, मुझे आवाज आ रही है, जब उष्णा उसको बोल रही होती है, तो मैं एक्चुअली ना मैं हंस रही थी कि कितना फनी सा है ना. और मेरी हंसी एकदम से रुक गई क्योंकि उसके फौरन बाद उन्होंने उसका एक्सीडेंट दिखा दिया ना. ओके, मार नहीं दिया, थैंक गॉड. आई थॉट तो वो ना उसको बहुत नेचुरल और हंसमुख उसको उसी में लाइट. आई लाइक इट. इट्स अ फैमिली.
फैमिली ड्रामा। I think अच्छा, so शाजिया आपकी बात का मैं जवाब देना जरूर चाहूंगी जो आपने ट्रेजेडी पे बात की, और शाजिया की चेहरे से पता चल रहा है कि वो कितनी बोर हो रही है इस ड्रामे। नहीं, और मैं हमारी बोर नहीं हो रही, मैं बोर नहीं हो रही, मैं कह रही हूँ कि वो लाइटनेस जो है ना वो जरा और थोड़ी लाइट हो सकती थी, इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देने की जरूरत लाइट क्या हो सकती है? देखो जो तुमने दुख की बात बोली ना, यहाँ पे है। जो ट्रेजेडी दिखाई है जस्ट अ साइड थिंग, जस्ट अ साइड थिंग। उन्होंने कोई ड्रामे में या कोई मेजर मोड नहीं आ गया, कोई कैरेक्टर्स में नहीं चेंज नहीं, नहीं मैं आया। कह रही हूँ जो एक दूसरे पे तंज करते हैं ना वो थोड़ा सा लाइट, इतनी स्ट्रॉन्ग उस पे नहीं होना चाहिए तंज। So every drama has its own essence and you Yeah. have to understand। जैसे पीकेएस का अपना एक एसेंस है जिसमें अब्दुल्ला और माजबीन की सिंपलिसिटी, उनकी दीवानगी या उनकी उस तरह की बातें, इसी तरह इस ड्रामे में ये खानदानी बातें और ये इस तरह का सास बहू नंद कजन उनकी जो चीज है वो चलेगी। सो यू नीड टू गेट रेडी फॉर दैट, ठीक है? देखो जब हमने I need to get real. वो बड़े मजे का था। इट वाज़न्ट कि वो बहू करके रोती हुई ऊपर चली गई, दरवाजा बंद कर दिया, कुछ नहीं, वो बोलती बात उठा के बोला तो था। हाँ, ये तो है। in a nice, in a slightly lighter note. और देखो वो अपनी जॉब कंटिन्यू करी। अब जो तुम बातें करी हो तुम उसकी पॉजिटिव चीज से भी देखो कि वो सास की सब बातों के बावजूद वो जॉब कर रही है। सास ने भी, सास सुना रही है लेकिन जॉब करने से नहीं रोका है सास ने, और मियाँ भी उसको सपोर्ट कर रहा है। सो मुझे ना इस ड्रामे में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मुझे आंगनवाड़ी फील्स भी आ रही है इतनी स्ट्रॉन्ग, एंड इट्स लाइक I don't know how to say it. I hope it's not exactly like आंगन, but मुझे कल भी कितनी चीजें देख के बिल्कुल दोबारा आंगन याद आ रहा था कि इसी तरह उसमें चीजें होती थी। And I'm scared। मुझे मोनस और जो उमर की दोस्ती जब वो दोनों साथ जा रहे होते ना उसको देख के डर लग रहा था फरा कि इनमें से कोई किसी का कुछ बड़ा मेजर नहीं हो, क्योंकि याद है आंगन में भी एक बड़ी मेजर उन्होंने डेवलपमेंट की थी। एक साइड वो जो उसका चल रहा है कि भी आप जवान जहां लड़की को आपने गाड़ी में एक जवान जहान के साथ भिजवा दिया है, लेने के लिए भी आ गया, पिक करने के लिए आ गया कि जी मैंने अपनी नई ब्रांडेड वो गाड़ी खरीदी थी, तो वो थोड़ा सा उसको कि जी मैं आपको गाड़ी के अंदर लेके, वो चली भी गई, माँ ने उसको जाने दिया और अब वहां रह रही। और वहां का जो ट्विस्ट पहला मिस्ट्री समझ नहीं आ रही है कि वो उसको क्यों लेकर आए हैं। वो बड़ी डबल मीनिंग्स दे रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। कुछ होगा जिसपे वो वापस आएगी, तभी उमर माहीन और रोशनी का ट्रायंगल चलेगा। बट डेफिनेटली ऊपर नीचे जा रहे हैं। अब तो बड़े क्लियर सिग्नल्स हो रहे हैं कि वो किसी और मकसद के लिए उसको लेकर आए। सो मजा आ रहा है। बंदे एक डोर से एहसन खान इज ग्रेट व्हेन ही कम्स ऑन द स्क्रीन। बहुत मजा आता है उनको देखने का, और उनकी कॉमेडी बड़ी अप टू डेट, मतलब टू द मार्क है। वो सही टाइम पे सही चीजें कर रहे होते हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है? Are you also getting the Angan vibes just like us? And comments में जरूर बताइए। And we are moving on to PKS, प्यार के सदके। The one drama जिसपे I think हम थर्सडे को इंतजार करते हैं सबके सब कि जल्दी से देखें, पता करें। कल तो ट्विटर पे लोग हमसे पूछना शुरू हो गए थे कि आपने देखा, वरना वी विल लेट इट आउट कि स्पॉइलर क्या था। तो सवाल मेरा ये है आप दोनों से, जो भी पहले आंसर करेगा, कि जब वशमा उनसे अपनी अम्मा से कहती है, मंसूरा से, कि आप खुद का नुकसान कर रही हैं, आपने जो ये खेल खेला है ना इसको डिवोर्स कराने का माजबीन अब्दुल्ला का, तो आप सरवर का रास्ता साफ करें। और एकदम से मंसूरा की आंखों में एक लुक आए कि उसको समझ आया कि ये लड़की क्या कह रही है जब से। सो डू यू थिंक दैट मंसूरा विल नाउ एक्ट आउट ऑफ सेल्फिशनेस? फरा, वो अपने लिए करेगी अगर जो भी करेगी? अभी तक तो जो भी कर ही रही थी, मगर इस एपिसोड में मुझे मंसूरा की आंखों में थ्रू आउट वो नहीं होता खालीपन, वो नजर आया है। मतलब कि अभी तक मुझे उसकी वो, बट दिस एपिसोड जो थोड़ा सा भी वो आई है, मुझे लगा है कि वो यू नो दैट बेट्सी व्हेयर शी इज थिंकिंग अबाउट, और उसके आंसू, तो उसकी आंखों में वो खालीपन था। So I don't think so now. We just this episode actually I was waiting for that step what she's going to do, but वो अभी भी नहीं हुआ। अभी भी वो डामाटोल ही है, और उसको कह रही कि तुम तो जब घर आते थे तो मुझे देखते थे, और वो उसी को ही कर रही है। अच्छा, लेकिन बट फॉर दैट आई वांट टू से समथिंग। ये जो एक और उन्होंने अल्फाज लाला रुख ने, पुप्पो ने कहा कि वो तो सरवर हमेशा से बातों का खिलाड़ी था। तो जब मंसूरा ने आके बात करी सरवर से, सरवर ने उसको कैसे टर्न अराउंड किया और ऐसे दिल से बात निकाली कि एनीवन, हम भी यकीन कर लेते, यू नो ही इज राइट। तो कि मैं मीटिंग में बिजी था। तो राबिया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई फील बैड बड़ी जेन्युइनली, और शाज़िया बड़ी जेन्युइनली बोली। मैं एग्जैक्टली ये बात सोची थी। आई वाज लाइक यार ये बंदा कितना शातिर है, इसने ऐसे बात घुमाई कि
वो क्या हमें यकीन आ गया, लेकिन मंसूरा ने उसकी बात पे 100% यकीन नहीं किया था। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, जब वो अब्दुल्ला से बोल रही होती है कि उसको डाइवोर्स नहीं दो, यकीन कर, पहले तुम अच्छी तरह यकीन कर लो, दोनों साइडों की स्टोरी सुन लो और तुम्हें पता होना चाहिए क्या बात है, फिर तुम एक्शन लो। तो आई थिंक वो, मेरे भी दिमाग में यही सवाल आया कि क्या वो ये उस पर तरस खा के ये जेन्युइनली माजबीन को के लिए बोल रही है, या वो अपने आप को बचा रही है। एंड आई थिंक वो अब सेल्फिशनेस में अपने आप को बचाने के लिए एक्शन ले रही है, क्योंकि उसको वशमा की बात हिट कर गई है, वो डर गई है, तो वो ये रिस्क नहीं लेना चाहती। तो आई थिंक अब मंसूरा जो भी करेंगी, वो जो कि वो शुरू से ही थोड़ी बहुत सेल्फिश थोड़ी बहुत सेल्फिश है, जो अपने बच्चों के ऊपर अपने आप को तरजीह दे सकता है वो बहुत सेल्फिश होता है। so purely उसकी सेल्फिशनेस में उसने ये किया है। एक बात जो मैंने नोट की, जो मैं पिछले 3-4 एपिसोड से नोट कर रही थी और इस पे आके मुझे जरा एकदम से हिट किया कि शुरू के कुछ एपिसोड्स में we saw that bond of mother and son, and the son used to go to the mother, you know, उनसे बात करता था कुछ थोड़ी सी, बट बीच में वो बिल्कुल फिजल आउट हो गया, वो पूरा सर्वर के उसमें इन्फ्लुएंस में आया हुआ था, तो वो माँ से कुछ जिक्र भी नहीं करता था या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई। बट दिस एपिसोड आई रियली लाइक्ड कि वो इट वेंट बैक टू द मदर एंड ही गेन्ड दैट ट्रस्ट ऑफ द मॉम, इनसे आपसे एक बात करूं और आपसे एक पूछूं, जब वो वाली बात करता है। I had to say, I noticed something which I think connects to people जो sexually harassed होते हैं, कि अब्दुल्ला ने फिर कहा मंसूरा से कि क्या वो जो कह रही थी माजबीन, उसको हम यकीन कर लें, क्या वो सही बात कह रही थी। एंड आई फेल्ट कि जो भी लड़की या लड़का सेक्सुअली हरास्ड होता है, उनकी सिर्फ बात होती है, इट इज देयर वर्ड, इट इज नथिंग एल्स। और वो तो हमें तो नजर आ रहा है कि क्या हुआ है माजबीन के साथ, लेकिन इन रियल लाइफ लोगों को नहीं नजर आता, क्योंकि ये अंडर क्लोज डोर्स होता है। तो इट्स वेरी हार्ड टू सी कि कौन तोहमत लगा रहा है और कौन वाकई ही गिल्टी है। इट्स समथिंग दैट दे टच्ड अपॉन एंड आई होप द व्यूअर्स सॉ दैट टू। माय क्वेश्चन इज कि जो वशमा ने जाके सर्वर को धमकी दी और जो सर्वर को वो बोलती है, मुझे उस पर बड़ा इंटरेस्ट हुआ, जो कहती है अगर मैं अपने आप को बचा सकती हूँ तो माजबीन को भी बचा सकती हूँ, माजबीन क्या चीज है, यू नो। तो मेरे दिमाग में आया कि इसका मतलब है कि सर्वर ने कुछ किया हुआ है, मतलब इस ड्रामे ने यहाँ पे चाइल्ड मोलेस्टेशन पे एक पॉइंट रेज किया है या पॉसिबिलिटी को रेज किया है। डिड यू गाइस, तुम लोगों को लगा कि ऐसा कुछ हुआ होगा? शाजिया, व्हाट डू यू थिंक? So exactly जब मैंने ये देखा तो मैंने यही सोचा कि क्या did I miss something in the beginning of the drama, कि उसने उसकी बात conversation तो over here करी थी, लेकिन did he do something? लेकिन फिर बाद में जाके she tells लालारो कि नहीं, मुझे तो मैं समझती कि सिर्फ ये पैसों के पीछे दीवाना है, लेकिन ये तो इससे भी ज्यादा ही तो कातिल निकला। So there was no mention of this what she said earlier। फिर मैंने उसको खुद ही अपने दिमाग में किया कि अच्छा she probably just meant कि मैं घर से चली गई थी and nothing else, कि मैंने अपने आप को बचा दिया कि I left the house। But they should, I feel that maybe that dialogue could have been changed because it gave certain connotations in our mind जो हुआ नहीं शायद, unless they bring it back in the next episode। I don't know। I also thought the same job because उसने यही बोला and I was like I don't know, something was। तुम्हारा ख्याल है कि ऐसा कुछ हुआ, मतलब इस ऐसा कुछ होगा या बिकॉज हो सकता है कि ये आई डोंट नो क्या इसकी एज थी, और जैसे सर्वर भी छोटा था तो यू नो हो सकता है उसको कुछ, बिकॉज आपको जैसे लाइक केसेस हम सुनते हैं और वो लोग कहते हैं कि आफ्टर इयर्स दे वेक अप एंड से ओह गॉड दिस हैपेंड, यू नो, जो सॉर्ट ऑफ एवरी थर्ड फोर्थ बंदे के साथ कहीं ना कहीं कुछ यू कम बैक लाइक यार इतनी देर में आके क्यों बोला है, बिकॉज वो नहीं आपको सुबह। सो मे बी शी एट दैट पॉइंट शी वाज इन दैट एज एंड शी डिड नॉट रियलाइज इट एंड slowly she did figure it out, and when this happened she clicked and she said oh my god, you know, something like that happened with me, and or I don't know, अब हो सकता है कि वो आगे जाके in the next there are about just 2 to 3 we have to understand though कि वशमा को नहीं पता कि सर्वर ने क्या क्या किया है माजबीन के साथ। वशमा को तो सिर्फ ये पता है that he is interested in marrying her, right? और तो नहीं पता उसको कुछ। so I think इस ड्रामे में काफी चीजें जो है ना हिंट्स दी जा रही हैं, करी जा रही हैं।
and we have to be the intelligent viewer. हम ये लोग नहीं कह Yes. सकते कि वो हमारा हाथ पकड़ के चले, जैसे अब्दुल्ला और अतीका ओडो का भी जो, अब्दुल्ला और मंसूरा का भी जो डायलॉग है, सो बहुत सी चीजें हमारे ऊपर छोड़ी जा रही हैं. सो आई विल अज्यूम कि वशमा को पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, उसके लिए उन्हें वो एक सीन दिखाने की जरूरत नहीं थी. आई ऑल्सो थिंक कि मे बी वशमा का मतलब ये भी था कि मैं उस वक्त, अगर तुमने अब्दुल्ला के साथ ये तुम कर रहे थे, मुझे पता था, और कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि तुम मेरे साथ क्या करते, मैं अपने आप को बचाने के लिए निकल गई, तो मेरे पर इतनी ताकत है कि मैं अकेली रही, माँ के बगैर मैं ग्रो हुई हूँ अपनी फुप्पो के साथ, बाप और माँ दोनों के बगैर, तो मैं माँ जबीन को बचा सकती हूँ. बट आई थिंक पॉसिबिलिटी हो सकती है अगले कुछ एपिसोड में, जैसे फराह ने बोला, शायद ये दिखाएं, और मे बी दैट्स व्हाट विल वेक अप सर्वर. अभी वशमा नहीं बोल रही है, सॉरी, नॉट वेक अप सर्वर, वेक अप मंसूरा, जैसे फराह ने ये पॉइंट उठाया है. आई थिंक हो सकता है अगले कुछ एपिसोड्स में हो, बट आई वांट टू अप्रिशिएट कि ये एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है स्टोरी में. डेफिनेटली I had a point, and the point was also what people were talking about कि हमें क्या प्यार के सदके में happy ending चाहिए या हमें correct ending चाहिए, a meaningful ending जो might or might not be happy. तो किसी ने ये कहा, and I completely agreed कि we want कि अब्दुल्ला should be able to come out of this stronger. और उसको अपनी पर्सनालिटी को जो भी प्रॉब्लम्स उसके साथ हुई हैं वो सॉल्व हो जाएं, चाहे वो उसके माजबीन के साथ हो या उसके बगैर. सो शाज़िया, तुम्हारा जो ये तुमने ट्वीट भी की थी, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या मतलब है तुम्हारा, ये जो तुमने सारी तमहीद भी लंबी की है, ये मतलब क्या आप लोगों का, आप लोग क्या चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू मीन कि हैप्पी एंडिंग हो या करेक्ट एंडिंग हो? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? I don't want to ask before you give the reply to that. कि देखो, what is a correct ending? ठीक है, end of the day it's a drama. What is a, yes, there's a one happy ending and then there's one sad ending. ठीक है, what is a correct ending? ठीक है, because वो writer, वो director, वो viewer, ये दिल मेरा was the meaningful ending. Okay, different angles होंगे. Like इस वक्त even for us, 3 of us, अगर हम अपनी endings बताएं, हम तीनों को different वो चाहिए होगा. Yes, किसी को हैप्पी चाहिए होगी, किसी को वो चाहिए. So what is the correct ending? Yes. Okay, for me, ये दिल मेरा was the meaningful ending. ये दिल मेरा let us see कि these people need to grow. शादी हर चीज का solution नहीं होता. वापस एक दूसरे के साथ आना is not a solution unless both of them are mentally able, mentally strong enough to. एक relationship में बहुत energy, emotion, time चाहिए होता है भाई. और अभी इतनी मुश्किल, I'm not saying they shouldn't get together. I hope they do get together. लेकिन उसके अलावा we would like to see महजबीन and अब्दुल्ला दोनों जिस प्रोसेस से गुजरे हैं उसमें उनका भला हो. Okay, so I think the drama जो है ना वो बिल्कुल सही लाइंस पे जा रहा है अभी तक. और हम जो सब इतनी कंप्लेन कर रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा और क्या होना चाहिए, अब ड्रामे में वो चीजें होना शुरू हो गई हैं. तो मुझे वाकई सॉरी, ना तुम्हारी इस ट्वीट की, ना तुम्हारी इस क्वेश्चन की समझ आ रही है शाज़िया, और ना ही उन सब लोगों की समझ आ रही है जो ये सवाल रेज कर रहे हैं. क्या कह रहे थे आप लोग? आप कह रहे थे कि वशमा क्यों नहीं एक्शन दे रही है, आप लोग कह रहे थे कि माजबीन क्यों नहीं स्ट्रांग हो रही है, आप लोग कह रहे थे कि अब्दुल्ला को कब ख्याल आएगा, आप लोग कह रहे थे कि मंसूरा कब करेगी. सो ये चारों चीजें, वशमा ने 6 स्टेप ले लिए, माजबीन ने 2 स्टेप ले लिए, मंसूरा ने 1 स्टेप ले लिया, अब्दुल्ला ने 1.5 स्टेप ले लिया. सो एवरीवन, हर किसी ने आगे चलना शुरू कर दिया है. अगली 3 किस्तों में वो अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे. राइट, अब्दुल्ला, हाँ, गो ऑन. कंप्लीट. So I don't understand कि हम ये क्रिटिसिज्म और हम ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं कि करेक्ट एंडिंग वर्सेस हैप्पी एंडिंग. अब वो डायरेक्शन में सही जा रहे हैं, आगे क्या होता है वी विल फाइंड आउट. मे बी द करेक्ट एंडिंग इज द हैप्पी एंडिंग, जिसमें अब्दुल्ला अपने मुंह से या एक सही तरीके से शानजे से छोड़ के वापस आ जाए, ना कि मजबूरी में माजबीन के पास वापस आए. सो इट कुड बी अ हैप्पी एंडिंग. क्योंकि माजबीन ने तो बहुत क्लियर कर दिया है, उसने बोला मैं मर जाऊंगी, आप मुझे छोड़िएगा नहीं. सो आई डोंट थिंक कि वी विल सी माजबीन टेकिंग अ स्टैंड या माजबीन उसको छोड़ेगी. सो माजबीन तो ये नहीं करने वाली, और आफ्टर द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ प्रेगनेंसी वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा. सो that's what I think, and I find this comment and this criticism to be slightly but strange. It's not a criticism. एक तो हर चीज लोग criticism ले लेते हैं. It's not a criticism. It is just contemplating के आगे क्या होगा, and we are hoping because we love this drama so much कि आगे चल के, because like you were saying the drama has raised some very important issues. And
ये ट्वीट तुम्हें तो फिर 3 किस्तों पहले करनी चाहिए थी ना, अब तो ड्रामे ने सही नहीं, डायरेक्शन अब एंड आने वाला है ना ड्रामे का, तो इसलिए दैट्स व्हाई या एंड वन मोर पॉइंट आई वांटेड टू मेंशन इज कि जब ऐसी किस्म की शादियां होती है ना जो महजबीन और अब्दुल्ला के बीच में हुई हैं, तो इसमें खानदान का और फैमिली का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब हर बार मंसूरा जाके अब्दुल्ला से कह रही है तुम्हें क्या करना है, आई थिंक इट्स नॉट फेयर। यस यू कैन आस्क हिम कि तुम्हारी खुशी किस बात में है, बट अब्दुल्ला नीड्स समवन टू हेल्प हिम एंड दैट इज समथिंग वशमा इज डूइंग, जो मंसूरा को और सबको एक साथ मिलके, बल्कि उन्होंने तो और उसकी कंफ्यूजन में ऐड किया है उस लड़के की। सो दैट्स नॉट हेल्पिंग मैटर्स एट ऑल एंड आई थिंक दिस इज अ गुड एग्जांपल दिस ड्रामा टू शो अस कि आप किसी की लड़की को लाए हैं, अपना बेटा जो is not completely there as far as decision making is concerned, you have to help them along all the way, जो शुरू में मंसूरा कर रही थी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या प्रेगनेंसी ने इस रिलेशनशिप को सेव कर लिया या नहीं कर लिया? ट्विटर और हमारा इंस्टाग्राम बड़ी डिबेट में चल रहा है। फराह, आपका क्या ख्याल है? प्रेगनेंसी तो बचा ही लेगी, इट्स एन एडेड थिंग विद इट, बट आई थिंक बचाने का ये कि अभी तक तो उसने साइन नहीं किया ना, he has not signed the divorce papers already yet, and also उसने कॉल करके भी बोला था कि अच्छा वो झूठ बोल रहे, तब भी वो नाम नहीं वैसे बोलती, वो कहती बोल ही दो कि सर्वर ने आपको बोला, ताकि उसको और हिट करे कि सर्वर इज द वन। तो क्या कहते हैं, so yeah, so I think already उसने उसको divorce तो नहीं दी है, he still and she, they both still are together. How they're gonna take it together along with that शानजे ओबे यार। बट द प्रॉब्लम है कि शानजे पे पहले मुझे गुस्सा आया, फिर मुझे शानजे पे नहीं गुस्सा आया, सेकेंडली जब मुझे ख्याल है कि ओ शी एक्चुअली थिंक्स कि उसने उसको डिवोर्स दे दिया है, so that is why she was getting more कि तो अभी पुरानी बीवी के पास क्यों जा रहे हो, and you know तुम तो उसको डिवोर्स दे चुके हो। so I always thought कि भाई क्यों उस पे इतनी गुस्से हो रही है, because वो उसकी बीवी है, but then I realized that she thinks कि उसको डिवोर्स दे दिया, that's why she's getting more furious, which I did not like at all. फराह का बस चले तो शानजे को पकड़ के 2 लगा दे। शानजे आप बची नहीं है फराह के हाथों से। शाजिया आप बताइए, प्रेगनेंसी ने सेव कर लिया है रिलेशनशिप को? प्रेगनेंसी आई थिंक विल सेव इट। प्रेगनेंसी से बस ये होगा कि अब्दुल्ला जो डामाडोल हो जाते हैं ना अपने इरादों में, यहाँ भी हामी भर लेते हैं वहां भी हामी भर लेते हैं, अब वो थोड़ी से ज्यादा पुख्ता हो जाएंगे टूवर्ड्स महजबीन आई थिंक। एंड मंसूरा भी अपने थोड़ी से आई थिंक शी विल ऑल्सो कम, वो भी, और वशमा तो वैसे ही। सरवर मियाँ क्या जो हाल होने वाला है ना, वो सबसे that is going to be, मैं देख रही हूँ कि मिठाई खिला रहा है माँ को, तो मैंने कहा मिठाई खिला रहा है कि यू नो वो प्रेगनेंसी की उसकी मुबारक देने के लिए, तो मैंने कहा ये तो मिठाई खिला रहा है कि डिवोर्स हो रही है। बट एक और बात शाजिया एंड राबिया जो भी ट्विटर पे जो हो रही है डिबेट की ये प्रेग्नेंट हुई कैसे, सो उसके बारे में मेरे दिमाग में काफी क्लियर है कि you know that one scene that they did not go to the event and they were there. तुम्हारे कुछ कश्मकश है तुम दोनों में से किसी में? लोग तो बड़ी I think they were just very subtle about it. एक तो वो तो बड़ा obvious था जब वो शादी पे नहीं गए थे, बाकी I think they are subtle about it. Yeah. I think बहुत क्लियर था, और इस पे हमने बात भी की थी, जिसपे हमने कहा कि हाँ, बड़ी अप्रिशिएट किया था हमने फारूक प्रिंस को और पूरी टीम को कि उन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से विदाउट मेकिंग इट वेरी ऑब्वियस कि उन्होंने दिखाया कि इनकी फिजिकल रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई है। इनफैक्ट वो दूसरे दिन सरवर और अतीका मंसूरा से भी बात कर रहे होते हैं। सो ये तो बहुत क्लियर था, मे बी लोगों ने वो मिस कर दिया या लोग अभी भी उस पे हो रहे थे, बट येस डेफिनेटली वी आर क्लियर अबाउट के। And one more thing I would want to say over here to the director again, as जैसे हम previously बात कर रहे थे on the death scene, जिस तरीके से उन्होंने उसको direction की उसके बारे में, जिस तरह उसको लिखा गया, इसी तरह ये वाला scene, pregnancy वाला scene, always from scratch till now we've been seeing कि जब कोई pregnant होती है तो उसकी पहली होती है कि she's running to the toilet. You know, she's vomiting. So इसमें इन्होंने ये भी different तरीके से किया है. You know, it was just like she has fever. And जब उसने बोला थोड़ी सी मतली हो रही है, मुझे एकदम से thought आई, then I was like, nah, you know. And it wasn't that she was rushed, वो आराम से casual तरीके से get, you know. So it wasn't. I loved this part also कि उन्होंने किस तरीके से subtleness के साथ दिखाया, not like the किस्सा पिटा style of vomiting. What I loved about प्यार के सदके की एपिसोड, वैसे तो आई फील ये एपिसोड काफी स्लो थी, मेरे ख्याल में इसको 20 मिनट में सब चीजों को रैप अप कर सकते थे, इतना खींचने की जरूरत नहीं थी, सैडली फिर खींचा है। लेकिन इस एपिसोड में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं सबसे ज्यादा खुश इस बात पे हूँ, एंड आई वांट टू
थैंक द डायरेक्टर, राइटर एंड द प्रोडक्शन हाउस कि इन्होंने इसको एक रोता धोता सैड ड्रामा नहीं बनाया. जब सर्वर का फोन आता है तो मोस्टली ड्रामों में होता है कि वो माँ और बेटी जो इस तरह के हालात में फंसी होती हैं वो गिव इन कर जाती हैं, और जो विलन होता है उससे वो मजबूरी में रो रही हैं, शादी कर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाया. वो पॉजिटिव होती है, हालांकि उसका मियाँ मर चुका है, बाप चला गया है. मुझे ये पॉजिटिविटी इतनी अच्छी लगी. आई एम जस्ट सो हैप्पी बिकॉज आपको डर लग रहा था कि ये अब माँ को धमकी दे रहा है, माँ भी ना उसमें आ जाए. एंड फिर वशमा का कैरेक्टर, अनदर पॉजिटिव थिंग. मुझे लगता है हम सब लोगों को जिंदगी में ना वशमा जैसे किसी हीरो या किसी इंसान की जरूरत होती है, और हमें शायद रियलाइज नहीं होता, लेकिन हमारे पास वशमा मौजूद होती है कहीं ना कहीं. सो मैं अगेन शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डायरेक्टर का और राइटर का कि वशमा का कैरेक्टर उन्होंने हमें दिया. जो आके, याद है फरा तुमने जब फारूक प्रिंस से इंटरव्यू किया तो उन्होंने बोला वशमा जो है वो आपकी जुबान बोल रही है, वो बोल रही है जो आप लोग चाहते हैं करना. एंड it's so true. What did you guys think about वो जो दुआ करती है, दुआ नहीं, वो जो बात करती है माँ उससे, माँ जबीन से, मुझे वो कॉन्ट्रास्ट बड़ा अच्छा लगा. वो उससे कहती है कि तुम अल्लाह से दुआ करती रहो बिल्कुल, लेकिन तुम हकीकत से नजर ना चुराओ. आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको सिर्फ दुआ पे नहीं यकीन, दुआ पे यकीन करें, लेकिन आपको अपनी मदद खुद करनी है. एंड आप डोंट लिव इन अ बबल. आप कोशिश करें जरूर, लेकिन आपकी जो हकीकत है वो है, एंड आप बस अल्लाह मियां से दुआ करें एंड देन गो ऑन लिविंग योर लाइफ. ये नहीं है तो वो बेसिकली वो माँ जबीन को दोनों ऑप्शंस के लिए प्रिपेयर कर रही थी. एंड एज अ मदर हमें अपनी औलाद को हमेशा यही करना होता है कि ये भी हो सकता है, ये हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पे भी कायम रहो कि शायद ये ना हो. She was giving a reality check कि प्लीज ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज आई गेस उसको तो पता है ना, थोड़ा सा आइडिया है कि ऐसा हो सकता है कि हम रह जाएंगे धरे के धरे. मुझे दो चीजें बस ड्रामे की अच्छी लग रही हैं कि इन एडिशन टू 3 other things that I already said कि अब उन्होंने बैकग्राउंड एस्टेब्लिश कर दिया, उन्होंने हिस्ट्री बताई कि सर्वर की हिस्ट्री क्या हुई थी और कैसे वो आया. इन जस्ट फ्यू डायलॉग्स, यू नो, कोई फ्लैशबैक नहीं हुआ था इतने खूबसूरत तरीके से बिटवीन वो फुप्पो और वशमा का, व्हिच वाज ग्रेट. एंड द लास्ट, आई जस्ट लव द फैक्ट के लोग कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी आई थिंक उन्होंने इतना खूबसूरत दिखाया कि वो यहाँ दुआ करती है और वो बात करती है और अल्लाह से कहती है और वो ख्वाहिश करती है ना कि क्या ऐसा हो जाए कि वो मेरे पास वापस आ जाए, वो शांति से नहीं करे, एंड देन दे शो द प्रेगनेंसी. फॉर मी, मुझे ऐसा लगा कि वो जो हमारा एक स्पिरिचुअलिटी है, जो वो एक अल्लाह पे यकीन का फैक्टर मिसिंग होता था ना हमारी जिंदगी, हमारे ड्रामों में, उसको बड़े बैलेंस तरीके से लेकर आए हैं कि उन्होंने वहां दुआ की और देखो अल्लाह ने किस तरीके से, बिकॉज अब अब्दुल्ला उसके पास शायद वापस आए, उसने उसको डाइवोर्स नहीं दी थी, लेकिन दिस माइट ब्रिंग हिम बैक टू माजरी. मेरे दिमाग में ये कनेक्शन आया था, हो सकता है आप लोग एग्री करें या नहीं करें, बट वी रैप इट अप नाउ. शाजिया फरा. यस. तो आप लोग कमेंट से बताइए कि आप लोगों को क्या लगी हमारी डिस्कशन. डू यू एग्री विद अस? आपको वशमा के पॉइंट से लग रहा है कि उसके साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ है? आपके ख्याल में क्या प्रेगनेंसी ही उनकी रिलेशनशिप को सेव कर दी है, या अब्दुल्ला पहले से ही पहुंच चुका है उस रास्ते पे? एंड और आपके क्या कमेंट्स है, हमें जरूर बताइए. थैंक यू सो मच. अगर आप लोग एग्री करते हैं कि जो राबिया और शाजिया की डिस्कशन हो रही थी गर्मा गर्म, उसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ कमेंट्स करनी है तो प्लीज हमें बताइएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल बटन एंड कीप वाचिंग.